हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार एक और बेहतरीन प्रॉब्लम आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग उसको इजीली क्रैक करना है विदाउट एनी लेंदी कैलकुलेशंस। एक्चुअल प्रोसेस उसका देखेंगे तो काफ़ी लेंदी जाता है, कैलकुलेशंस करने में टाइम हमें वेस्ट करना पड़ता है। ओके, दोनों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा इस टाइप का क्वेश्चंस। ओके, सो लेट सी हियर इज़ द क्वेश्चंस आप जल्दी से देख लो, पढ़ लो और देखो यार आप इस क्वेश्चंस को पहले, ठीक है, आपको पढ़ते ही फील आ जाएगा कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं सॉल्व किया ही है और देखते हैं इसको आप कैसे उड़ा सकते हो डायरेक्ट। ये हमें सीखना है। ओके, तो क्वेश्चंस में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यार और आप भी देख पा रहे हो कि उसने बोला है कि दो फोर्स है, ठीक है, ये F1 प्लस F2 दो फोर्स है और दोनों फोर्स का आपको सम दे रखा 80। ओके, 80 न्यूटन आपको दे रखा है और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 12 न्यूटन क्लियर है। फिर उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसी स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट्स सी, हमने स्मॉलर फोर्स F को माना है, ठीक है, ये F फैक्टर स्मॉलर फोर्स, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट, ठीक है, ये आपसे बोला है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसी स्मॉलर एंगल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। जब भी ये लैंग्वेज यूज़ होगा कि रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल जब भी बनाएगा, ऐसा लैंग्वेज क्वेश्चंस में आपको यूज़ होगा, तो क्वेश्चंस में ना जब भी ये लैंग्वेज की दो फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट समथिंग लाइक दिस, कि आपका F1 वेक्टर, ठीक है, जिसको हमने स्मॉलर माना है और ये आपका F2 वेक्टर, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं और उसके बीच का एंगल थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चंस में बोला गया तो आपको पता है जो फोर्स का अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 इंटू कोस थीटा, ठीक है। फिर अपने एंगल इनके बीच में रिजल्टेंट जब एंगल बनाता है वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा यार। तो इसको हमने इस अप्रोच से हमने नहीं जाना है, जिससे आपका टाइम बचे, उस अप्रोच को यूज़ करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो F2 निकालेंगे, ठीक है, F2 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब x एंड y क्या है, वेट, टेंशन नहीं लेने का बॉस, टेंशन देने का है। तो देखो, तो y क्या होता है, y आपका होता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर x क्या है, x जो ये आपका दो वेक्टर्स का जो सम दे रखा होगा, मतलब दो फोर्सेस का जो सम दे रखा होगा, ये 80, इसी को हम x मानते हैं, ठीक है, इसी को हम x मानते हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होता है इस क्वेश्चंस में। ओके, तो यही है स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूला। ओके, तो आप इन दोनों फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इस फॉर्मूला को लर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम y निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आपको y आर स्क्वायर होता है y का फॉर्मूला, तो r क्या है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्या है 18 है, तो 18 लिखे। तो इसका जब हम सोल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आपका कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो ये आपका 8 आ गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, F2 निकाल देते हैं। F2 इज इक्वल टू x आपको 18 दिया है, ठीक है, तो 18 प्लस y कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अभी हम F2 नहीं निकाल सकते, F1 यहाँ से F1 का वैल्यू पुट करके F2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको
क्या निकालना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू 18 माइनस F2। तो यहाँ से F2 के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 18 माइनस 13 यानी कि 5 न्यूटन। तो ये आपका स्मॉलर एंगल आ चुका है स्मॉलर फोर्स का, ठीक है। ये आपका स्मॉलर फोर्स ये 5 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका स्मॉलर 5 न्यूटन और 30 न्यूटन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशंस। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यार कि ये नीट में आ चुका है और आपका जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। सो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड इसी तरीके की बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी कंप्लीट फिजिक्स में, ओके। और ये यूट्यूब पे आपको मिलती रहेगी, रेगुलरली मिलेगी दोस्तों, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ओके। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो तभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। ऑल द बेस्ट चैंपियन।